आज का दिन मैंने अपने प्लांट्स को सेट करने से स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये प्लांट से अटैचमेंट कब डेवलप हुई, लेकिन आई गेस ये मुझे 20% मेरी अम्मी से और 80% मेरी मदर इन लॉ से मिला है। उन्हें भी प्लांट्स का बहुत शौक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कितने प्यार से प्लांट्स रखे हुए हैं। आई बिलीव के प्लांट्स का ख्याल ना बच्चों की तरह रखा जाता है और हर प्लांट की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब जैसे मेरा ये प्लांट है, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, बट जब ये मेरे पास आया मुझे नहीं पता था कि इसका ख्याल कैसे रखना, तो मैं इसको रोज पानी दे रही। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला इसको हफ्ते में सिर्फ 2 ही दफा पानी रिक्वायर्ड होता है, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से जलने लग गया। इसी तरह से बच्चों में भी कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं जिनको ज्यादा केयर रिक्वायर्ड नहीं होती, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त केयर मांगते हैं। अब ये स्नेक प्लांट है, अगर इसको आप 1 वीक तक भी पानी नहीं देंगे तो ये खराब नहीं होगा, बट इसको हर दूसरे दिन डस्ट ऑफ करना पड़ता है ताकि ये ऑक्सीजन जनरेट करे। और इस प्लांट को सिर्फ 1 to 2 कैप वाटर रिक्वायर्ड होता है ऑन डेली बेसिस। अगर आप इसका वाटर मेंटेन नहीं करते तो ये भी जल जाता है। अपने प्लांट्स को सेट करने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुम्मा प्रेयर। मैंने जल्दी शावर लिया बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर एज वेल, एंड देन जुम्मे की नमाज के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और जुम्मे की नमाज अदा की। फिर आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी क्योंकि मैंने कहीं बहुत जरूरी जाना था। और ये है जी मेरी फाइनल लुक फॉर टुडे। कसम से मैं आज इतने दिनों बाद रेडी हुई हूँ कि खुद को देख देख के मुझे मजा आ रहा है। मैं भी निकलने ही वाली थी कि लैंड आर्ट लैंडस्केप वालों की तरफ से मुझे ये PR रिसीव हो गया, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो भी मैं साथ ही बना लेती हूँ। अच्छा, मेरे घर में जितने भी प्लांट्स आए हुए हैं वो यहीं से आए हुए हैं। मैं इनके पेज का नाम टैग कर रही हूँ, तो आप भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हम सबको अपनी लाइफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इस लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम कुछ खास एफर्ट नहीं पुट करते। हमें अल्लाह से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उसको याद करने का वक्त नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह आपको भी भूल जाएगा। इंसान को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं पिछले 1 साल से ठीक से सोई भी हूँ या नहीं। मैंने और अरसलान ने पिछला 1 साल बहुत मुश्किल गुजारा, क्योंकि हमने जो गोल सेट कर लिया था उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत रिक्वायर्ड थी, और हमें नहीं पता था कि हमें पब्लिक से इतना प्यार मिलेगा कि हम जी जान लगा के ये मेहनत करते रहेंगे। और इस सब में हमने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की, जैसे कि हमारी डाइट, हमारी नींद, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और सबसे बढ़कर हमारा बेटा। हम सुबह 8-9 बजे घर से निकलते और शाम को 6-7 बजे घर आते, और ये गिल्ट हमारी मेंटल हेल्थ को इतना टॉर्चर कर रहा था कि मैं अभी भी उस बारे में सोच रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस सब के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपनी ड्यूटीज़ को अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग में डिवाइड कर दें। इस वक्त सुबह के 7:25 हो रहे हैं और मैं अब काम के लिए निकलने लगी हूँ। आज हमें अर्ली मॉर्निंग एक मिलाद का सेटअप लगाना था और हमारे सारे सेटअप्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाउंड थे। सो वी हेडेड टुवर्ड्स G13 क्योंकि वही एक सेटअप था जो जल्दी फ्री हो गया था। हमने जल्दी सारा सेटअप रिमूव किया और गाड़ी में डाला क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, और उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। देन हम अपनी दूसरी लोकेशन पे पहुंचे और वहाँ मिलाद का सेटअप रेडी किया। वहाँ से वापस घर आई तो अरहान जाग चुका था। देन मैंने उसको नाश्ता वगैरह करवाया और फिर मैंने दिन के खाने की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। आई होप एंड प्रे कि हमारी इस रूटीन से हमारे शायद बाकी के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएं। खाना बनाने और खाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मैंने सोचा इसके बाद मैं थोड़ा सा नैप ले लूँगी, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे की जाग रही थी। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर था, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम स्पेंडिंग टाइम विद अरहान, आई गेस इट्स टोटली वर्थ इट।